पिताजी जर्जर स्थिति में थे, चारपाई से उठ नहीं पाते थे। ये बात उन दिनों की है जब एक पिता अपने बड़े बेटे को जिम्मेदारी रूपी अमानत सौंप कर चल बसे। हालात मजबूर कर देने वाली थी। दिन बीते, रात बीती और पता नहीं चला कि जिंदगी की मस्ती कब खत्म हो गई। कहा जाता है जिंदगी में कठिनाइयाँ आपको बेहतर बनाने के लिए आती हैं और शायद इसीलिए ईश्वर ने हमें उन कठिनाइयों से नवाजा ताकि आगे चलकर मैं अपने लोगों के, अपने देश के, अपने माटी के काम आ सकूं। समय बीता और प्रकृति ने हमारे गांव से मुझे चुना, खुद को बदलने के लिए, हथियार उठाकर दुश्मनों से लड़ने के लिए और सीमा रेखा के अंदर रहकर भारत माता के संरक्षण के लिए। जी हाँ, तो फौज ने मुझे चुना। माँ से क्या छिपाना था, माँ तो सब कुछ जानती है। उन्होंने बेधड़क होकर कहा कि बेटा, इस माँ की बहुत सेवा कर ली तूने, जा अब भारत माता की सेवा में लग जा। तो फिर क्या था, 1969 से एक उर्दू आर्मी कैप्टन का एडवेंचर शुरू हुआ। ये कब का चिट्ठी है बाबा जी? उस वक्त मोबाइल का ज़माना नहीं था, वो दौर था चिट्ठियों का। एक दिन जब मैं अपने जूनियर्स को ट्रेनिंग देकर अपने ही विभाग का सोल्जर मेरी तरफ आते हुए पुकारा, कैप्टन राम साहब। कैप्टन राम साहब, आपकी चिट्ठी आई है। और एक चिट्ठी देकर चला गया। तो मैं 15 दिनों की छुट्टी का आवेदन देकर गांव के लिए निकल गया। गांव आकर एक अलग ही सुकून मिलता है। लोगों का पता नहीं, पर प्रकृति ने मेरा खूब स्वागत किया। शायद बसंत का महीना था इसीलिए। 15 दिन कब बीत गए पता नहीं चला। मेरी वर्दी मुझे पुकार रही थी, मुझे जाना पड़ा और आना जाना लगा रहा। प्रभा जी, ये चिट्ठी तो शायद कोई आर्मी ऑफिसर या आर्मी का ट्रेनिंग के वक्त का लगता है। एक समय की बात बताता हूँ। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। मैं उन दिनों कालिम्पोंग, वेस्ट बंगाल और सिक्किम गंटोक के बीच में कार्यरत था। जहाँ पर मेरा निवास था, जहाँ ऑफिस था, वो मेन रोड से तकरीबन आधा किलोमीटर साइड में था। कर्नल टंडन साहब, कर्नल नवीन कुमार टंडन साहब आए इंस्पेक्शन करने के लिए और मुझसे बोला, साहब आप यहाँ पर क्यों रह रहे हैं? इंस्पेक्शन की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। कर्नल टंडन साहब ने इंस्पेक्शन किया और मुझे आदेश दिया
कि साहब आप इससे ऊपर 3 किलोमीटर ऊपर 19.5 माइल है, वहाँ पर बहुत अच्छा ऑफिस है और वो भी आपके ही अंडर में है, तो आप वहाँ पर रहिए, आप वहाँ पर खाना बना मेस है और वहीं पर आप रहिए जहाँ मेरा निवास है, मेरा ऑफिस है। 3 दिनों तक कर्नल साहब इंस्पेक्शन किए और इसके बाद बोला कि साहब आज आप शिफ्ट कर लीजिए। इंस्पेक्शन ख़त्म हो गया और मैं उनके जाने के बाद में अपना सामान जो है सब कुछ शिफ्ट कर लिया 19.5 माइल पर, और उससे तकरीबन 5-6 किलोमीटर पर एक बहुत बड़ा झील था, 5 से 8 किलोमीटर के बीच में, जिसको कहते हैं छांगू झील। वो झील से बिजली हाइडल प्रोजेक्ट है, वहाँ से बिजली पूरे फौज को सप्लाई होती है। क्या हुआ कि उस दिन मैं 6 आसाम में इंस्पेक्शन करने के लिए 7 बजे निकल पड़ा। 7 बजे निकल पड़ा और मैं पहुंचा वहां पर, और वहां का इंस्पेक्शन मैं कर ही रहा था 10-11 बजे के बीच में, और मुझे फ़ोन मिला कि साहब जल्दी आप पहुंचिए वापस। जब मैं वहां पर पहुंचा शाम की, तो सब कुछ बर्बाद हो चुका था। जहाँ पर मेरा पहले निवास था वो पानी में तब्दील हो चुका था। बम, गोला बारूद पूरा बह करके तीस्ता नदी में चला गया, और जहाँ पर मैं था वहाँ पर नदी हो गया। क्या कारण था? जो छांगू झील था उससे थोड़ा सा पानी रिसना शुरू हुआ। हालांकि वहाँ पर मिलिट्री फोर्स था, सेंट्रल ड्यूटी दिया करते थे, लेकिन धीरे धीरे पानी वो निकलना शुरू किया और उसके बाद भोर में 4 बजे भोर में वो एक नदी का रूप धारण कर लिया और सबको तहस नहस करते हुए और चला गया तीस्ता नदी में। ऑफिस था, बंकर्स थे, गोला बारूद थे, सब मटिया मीट हो गया। तो देखो कैसे उस कर्नल साहब ने हमारे लिए भगवान की कृपा से हमारा आवास शिफ्ट कर दिया। नहीं तो मैं अपने साथियों सहित, ऑफिस सहित मैं भी तीस्ता नदी में चला गया रहता। उस कर्नल टंडन साहब का लाख लाख शुक्र। बहुत बड़ा मर गया रहता, मैं पर पूरा बच गया। हाँ, तब हमने बोला, आखिरी समय जब कर्नल साहब ने जब मुझे बोला था तो मैं मन ही मन गाली दिया था। वहाँ पर सुकून था, जैसे मेन रोड वो है और यहाँ पर मेरा ऑफिस है, तो जो भाई कर्नल जनरल कोई भी आएगा उधर से, तो मैं नींद से सो रहा हूँ, हमको क्या पता। और वो था मेन रोड पर जहाँ बैंक है, वहाँ पर बोला क्या वहाँ पर आइए। हाँ,